नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार राजपुताना स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था अनुपात के बारे में। तो अनुपात के कुछ क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए थे और उसके आगे कुछ क्वेश्चन हम अब करते हैं जो अपने कंपटीशन एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। उसके लिए पहले कुछ मैटर समझ लीजिए कि जैसे हमें ए और बी का कोई अनुपात दे रखा है और बी और सी का कुछ अनुपात दिया हुआ है और हमसे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ लेता है, तो हमें इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इस के ऊपर ही कुछ क्वेश्चन है। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, यदि ए अनुपात बी हमें दिया हुआ है 4:7 तथा बी अनुपात सी हमें दे रखा है 5:9 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। जैसे तो आप देखिए, हमारे को ए अनुपात बी अनुपात और सी अनुपात निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप ए अनुपात बी अनुपात सी लिखेंगे और हमारे पास ए और बी का मान दे रखा है 4:7 और इसी प्रकार बी और सी का मान दे रखा है, बी के नीचे बी का ही मान लिखेंगे 5:9। अब इसे सोल्व करने के लिए बच्चे परेशान हो जाते हैं किस तरीके से सोल्व किया जाए, लेकिन बहुत ही आसान है। हमारे पास देखिए v की दो वैल्यू हैं, एक तो 7 और एक 5। अगर ये दोनों वैल्यू b की है तो दोनों एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक जैसी नहीं है, यहाँ पर 7 और यहाँ पे 5 है। तो इनको एक जैसा बना लो और उससे ही सवाल सोल्व हो जाएगा। जैसे हमें पता है, अगर हम इसे 5 से गुणा कर दें यानी 7 पंजे 35 हो जाएगा। ऐसे इसको 5 अगर 7 से गुणा कर दे तो 35 हो जाएगा। तो हमें जो ये मल्टीप्लाई किया है ये पूरी लाइन में करना है ऊपर की। तो जैसे देखिए 5 चौक 20 और 7 पंजे 35, यहाँ भी देखिए 7 पंजे 35 आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे 7 से गुणा करेंगे, 7 से तो 9 7 63। तो यहाँ पर ए बी और सी का अनुपात आ गया 20:35:63। अगर आपसे इसमें ए अनुपात सी पूछ ले तो ए का मान है 20 और सी का मान है 63। ऐसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। या आपसे पूछ ले बी अनुपात सी, तो बी का मान है 35 और सी का मान है 63। अगर ये कट रहा हो तो काट भी सकते हैं, जैसे कि 7 पंजे 35 और 7 निम 63। तो ये अनुपात आ जाएगा आपका 5:9 भी आ जाएगा। इस तरीके से प्रश्न में जो भी पूछा जाए उसका आसानी से आंसर निकाला जा सकता है। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यदि ए अनुपात बी दे रखा है हमें 3:4 तथा बी अनुपात सी हमें दिया हुआ है 8:5 और दिया हुआ है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। इस तरीके का प्रश्न है। अब सेम अभी सॉल्व किया था उसी तरीके से करना है हमें। सबसे पहले हमें लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी। सबसे पहले ए की वैल्यू है हमारे पास 3:4 और यहाँ पर है 8:5। वही काम करना है। सबसे पहले हमें इन दोनों की वैल्यू बराबर करनी है बी की, क्योंकि सेम वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए, इस लाइन को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 1 से, तो ये 8 का 8 ही रहेगा और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 एकम 5। तो ये अनुपात आ जाएगा हमारे पास 6:8:5। इसी प्रकार आप तीसरा सवाल भी कर सकते हैं, यदि ए अनुपात बी हमें दे रखा है 8:15 और बी अनुपात सी हमें दे रखा है 5:8 तथा सी अनुपात डी हमें दे रखा है 4:5, तो ए अनुपात डी ज्ञात करो।
अभी तक हमने 2 अनुपातों के बीच में मान निकाले थे, अब यहाँ पर 3 आ गए। ए अनुपात बी आ गया, बी अनुपात सी आ गया और सी अनुपात डी आ गया, और हमसे ए अनुपात डी पूछ लिया। अगर हमारे पास ए, बी, सी और डी के अनुपात आ गए तो हम ए अनुपात डी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सेम जैसे अभी बताया था वैसे ही सबसे पहले लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, क्योंकि हमारे पास 4 हैं तो चारों लिख लेंगे। अब जो जो मान दे रखे हों वो रखने हैं। जैसे ए का मान है अपने पास 8, बी का है 15, इसी प्रकार देखिए यहाँ पे बी का मान है 5 और सी का मान है 8। आगे देखिए सी का मान है हमारे पास 4 और डी का मान है 5। सेम यहाँ पर बी की वैल्यू 2 है तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पे सी की वैल्यू 2 है तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। तो ये 15 है तो हमें इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें इस लाइन को तो ये 15 हो जाएगा और ये 8 या 24 हो जाएगा। तो ये 24 हो जाएगा तो यहाँ भी 24 होना चाहिए। तो इसलिए इस लाइन को हमको 6 से मल्टीप्लाई कर देना होगा ताकि 6 चौक 24 हो जाए। तो हमारे पास देखिए ये इसको तो किसी से मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, 8 का 8 ही रहेगा। ये हो गया हमारे पास 5 तिया 15 और 8 तिया 24 और ये हो जाएगा 6 पंजे 30। तो ये अनुपात हो जाएगा 8 अनुपात 15 अनुपात 24 अनुपात 30। अब हमें ए और डी का मान निकालना था, ए अनुपात डी। ए अनुपात डी निकालना तो ए की वैल्यू हो गई 8 और डी की वैल्यू हो गई हमारे पास 30। ये कट रही है 2 के पहाड़े से तो काट लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 अनुपात 15। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4 अनुपात 15। इसी प्रकार ये चौथा क्वेश्चन है जिसमें आपके अभी तक तो अनुपात निकालना सीखा था आपने। अब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा जैसे कि 2 अनुपात दे रखे होंगे ए और बी का, और आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाएगा इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास देखिए ए अनुपात बी दे रखा है 5 अनुपात 7। हमें पता है हम अनुपात को ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5/7, यानी कि ए की वैल्यू जो हो गई 5 और बी की वैल्यू 7। अब इस सवाल में जो पूछ रहा है उसमें रख दीजिए। जैसे ये दे रखा है +5b अनुपात है 5a - 2b। अब a की वैल्यू हमारे पास है 5 तो यहाँ रख दीजिए 3 × 5 + 5 × 7। ऐसे ही यहाँ पे 5 × 5 और 2 × 7। तो ये आपके पास हो जाएगा 15 और 35 और ये हो जाएगा आपके पास 25 और 14। तो ये 50 अनुपात 11। तो ये जो आपका है आंसर हो जाएगा 50 अनुपात 11। इस तरीके क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं।